यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पोलैंड, फ्रांस और भी बहुत सारे कंट्रीज के नाम आपको आजकल सुनने को मिल रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारे जगहों पे आप ये सारे नाम्स फ़िलहाल सुन रहे होंगे। सो आज हम जानेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें और उसके सिचुएशन पे और भी बहुत सारी बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा और जैसा कि संडे को मैं लेके आती हूँ Q&A अलग अलग टॉपिक्स पे। सो आज हमारा टॉपिक है यूक्रेन। ओके, सो जस्ट बिकॉज एवरी सेंटेंसेज विल बी इन इंग्लिश, सो विद दिस सेशन यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, वर्ड पावर, प्रोनाउंसिएशन एंड जीके ऑल्सो, बिकॉज सारे टॉपिक्स मेरे लगभग कनेक्टेड होते हैं जीके से, तो आप अपनी जीके को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो व्हाट इज़ यूक्रेन। यूक्रेन क्या है? बहुत सारे लोगों को जनरली अभी नहीं पता था, कुछ दिन पहले तक देखा जाए तो, या अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि यूक्रेन किसे बोल रहे हैं न्यूज़ वाले, या फिर बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। सो अभी हमको जानना है कि यूक्रेन है क्या। सो द आंसर इज यूक्रेन इज अ कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन यूरोप आफ्टर रसिया। सो यूक्रेन बेसिकली एक देश है, एक कंट्री है, हमारी इंडिया की तरह ही वो भी एक कंट्री है और ये ईस्टर्न यूरोप का भाग है, ईस्टर्न यूरोप पे में स्थित है। यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है अर्थ पे, उसके ईस्टर्न भाग में, मीन्स पूरी भाग में ये स्थित है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन यूरोप आफ्टर रसिया। सो रसिया के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है यूरोप में। ये बहुत बड़ी बात है। सो रशिया, आप जानते होंगे कि रशिया सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में भी देखा जाए या फिर यूरोप में भी देखा जाए तो यूरोप में रशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन है। सो अगर इसकी स्थिति आप मैप पे अगर देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सो ये आपका जो पूरा पार्ट है, येलो वाला या ऑरेंज वाला आप जो देख रहे हैं, ये पूरा हो जाता है रशिया का पार्ट। ओके, सो यहाँ बीच में आपको एक बॉर्डर लाइन मिल जाती है यूराल पर्वत की। सो इधर वाला पार्ट जो होता है, इसके वेस्ट वाला पार्ट, ये आपका यूरोपीय पार्ट हो जाता है, एंड ये वाला आपका ईस्ट वाला जो पार्ट होता है, ये आपका हो जाता है एशिया का पार्ट। सो एशिया में भी रशिया पड़ता है, यूरोप में भी रशिया पड़ता है। ये सारी बातें मैंने क्लियर की हुई हैं एशिया वाले वीडियो में, तो अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे देखें तो ये रशिया का पार्ट हो जाता है और इसके ठीक यहाँ आप देखें तो ये आपका यूक्रेन होता है। ठीक है, ये कीव है। कीव भी आपको बहुत जगहों पे सुनने को मिल रहा है न्यूज़ चैनल्स पे। कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी पे है। सो यूक्रेन को का मैप आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये आपका यूक्रेन का मैप हो गया। तो रशिया के सामने बहुत छोटा है, लेकिन जो यूरोप का जो पार्ट है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ये है यूक्रेन। ओके, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। सो कीव जो है, कीव इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। कीव वहाँ की राजधानी है। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि रशिया कीव पे अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी जद्दोजहद में है और वहाँ के भी जो राष्ट्रपति हैं वो भी मतलब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी राजधानी को बचाने की, अपनी कंट्री को बचाने की। सो या, कीव इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। सो नंबर 3 अगर देखें, नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से होते हैं, तो मैप पे मैं फिर से लेके चलती हूँ, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि कौन कौन से कंट्रीज होते हैं। सो यूक्रेन शेयर्स इट्स बॉर्डर विद रसिया टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, विद बेलारूस टू द नॉर्थ, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड हंगरी टू द वेस्ट, रोमानिया एंड मोल्डोवा टू द साउथ। सो इसको हम थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। तो ये रशिया के साथ ये ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में करता है। ठीक है, तो रशिया के साथ इसका बॉर्डर देख लीजिए। ये सेक्शन हो जाता है ईस्ट का एंड ये वाला सेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट का हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट वाला भाग ये मतलब शेयर करता है ये रशिया के साथ। सो दूसरा अगर देखें, सो विथ बेलारूस टू नॉर्थ, नॉर्थ में ये बेलारूस के साथ, अगर इसके नॉर्थ वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे इसका ये बॉर्डर लगता है बेलारूस के साथ। ओके, सो अगला देखें, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड हंगरी टू द वेस्ट। वेस्ट में अगर देखें इसके
वेस्ट साइड में। तो ये आता है आपका जर्मनी, यहीं पे आसपास में इसका पोलैंड है, हंगरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी जो छोटे छोटे पार्ट आपको दिख रहे हैं इसमें हंगरी है, पोलैंड है, जर्मनी है, स्लोवाकिया है और रोमानिया एंड मोल्डोवा टू साउथ में इधर आपका इस साइड में आपका ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका मोल्डोवा एंड रोमानिया पड़ जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि यूक्रेन का सिचुएशन कैसे है मैप पे। सो नंबर 4 देखें तो इज एनी कोस्ट लाइन बॉर्डर ऑफ यूक्रेन, क्या यूक्रेन की कोई कोस्ट लाइन बॉर्डर है। तो कोस्ट लाइन बॉर्डर का मतलब मैं बता देती हूँ। कोस्ट लाइन बॉर्डर का मतलब होता है कि किसी देश की सीमा अगर किसी सी से लगती है तो उस बॉर्डर को कोस्ट लाइन बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, सो इट हैज़ अ कोस्ट लाइन अलॉन्ग द सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी के साथ एंड सी ऑफ अजोव के साथ इसकी बॉर्डर लगती है यूक्रेन की। सो नंबर 5 अगर देखें, व्हेन यूक्रेन गॉट इंडिपेंडेंस, यूक्रेन कब स्वतंत्र हुआ, कब इसे आज़ादी मिली। तो ये इसका आंसर हम देखते हैं। विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991 यूक्रेन बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्मलाइज्ड विथ रेफरेंडम इन दिसंबर 1991। सो जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी कंट्री थी 1991 के पहले। सो जब उसका कोलैप्स हुआ मतलब जब वो टूटा तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तब जाके मतलब यूक्रेन जो है स्वतंत्र हुआ और फॉर्मलाइज्ड हुआ। ये दिसंबर 1991 में ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। यूक्रेन एक कंट्री के रूप में पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। सो नंबर 6 अगर देखें, व्हाट वाज यूक्रेन कॉल्ड बिफोर 1991। तो बिफोर 1991 मतलब जब सोवियत संघ जो थी, रूस जो पूरी तरह से सोवियत संघ था, तो उसके पहले हम मतलब यूक्रेन को क्या बोला जाता था, मतलब उसे किस नाम से जाना जाता था। सो फ्रॉम 1992 अंटिल 1991 यूक्रेन वाज द इनफॉर्मल नेम ऑफ द यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक विद इन द सोवियत यूनियन। ओके, सो ये आपको जानना चाहिए, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से हम 1991 के पहले इसे जानते थे। 1991 के पहले हम इसे यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जानते थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन इन यूक्रेन। यूक्रेन में कौन सी भाषा बोली जाती है। सो यूक्रेनियन एक्चुअली यूक्रेनियन भाषा वहाँ बोली जाती है। प्रीवियसली ऑल्सो कॉल्ड रुथेनियन, उसे इस भाषा को रुथेनियन भी पहले बोला जाता था। इज एन ईस्ट स्लाविक लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की भाषा है। सो नंबर 8 देखें, व्हाट इज़ स्लाविक लैंग्वेज। सो अभी स्लाविक लैंग्वेज की बात हो रही है तो हम ये भी जान लेते हैं कि स्लाविक लैंग्वेज है एक्चुअली क्या। सो द स्लाविक लैंग्वेजेज ऑल्सो नोन एज द सेल्वोनिक लैंग्वेजेज आर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज स्पोकन primarily by the Slavic peoples of their descendant। तो जो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें स्लाव लोग बोलते हैं, उस एरिया के लोग को स्लाव लोग बोलते हैं। तो उन्होंने ही स्लाविक भाषा अपना ईजाद किया था, बनाया था। तो वो जो उनके वंशज हैं वो उसी स्लाव मतलब जाति के वंशज हैं। सो उन्होंने जो भाषा मतलब विकसित की, उसमें अलग अलग पार्ट होते गए, अलग अलग तरीके होते गए, लोग अपने अपने तरह से भाषा को विकसित करने लगे। सो ये एक स्लाविक लैंग्वेज है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ओके, सो नंबर 9 देखें, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन। ओके, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी क्या है। सो नाइपर रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन। सो आप इसका मीनिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा। नाइपर जिसे बोलते हैं, नाइपर रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूक्रेन। नाइपर जो है यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। सो नंबर 10 देखें, व्हाट इज द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो अभी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन रशिया जो विवाद है, ये क्यों है, ये क्या है। सो एक्चुअली द मेन इशू इज़ नाटो पावर। सो नाटो पावर एक्चुअली में मेन इसका इशू है कि अभी नाटो पावर यूक्रेन अभी प्रयास कर रहा था कि उसे नाटो पावर मिल जाए, बट रशिया इसके खिलाफ था। सो ये सारी इशूज अभी स्टार्ट हुई हैं। सो नाटो को जान लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन।
तो बेसिकली ये ऐसा संगठन है जिसमें जितने भी देश शामिल हैं उन देशों को बाहरी किसी भी तरह से अगर कोई आक्रमण करता है तो ये नाटो का जो संगठन है ये उस देश को अपनी सेना से सुरक्षा देता है। ठीक है, तो रशिया ऐसा नहीं चाहता था कि उसके बॉर्डर पे नाटो की सेनाएं मतलब रहें, इसलिए उसने यूक्रेन को मना किया था, यूक्रेन को मतलब नाटो को विस्तार करने से रोका था और इस तरह की चीज़ें सामने आई एंड देन रशिया ने यूक्रेन पे अभी आक्रमण कर दिया हुआ है। सो ये एक नाटो संगठन है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। सो अभी दो नाम और अभी बहुत हाईलाइटेड हैं जो आपको जानना चाहिए। सो वोलोडिमिर जेलेंस्की जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हैं। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और बहुत ही अभी के दौर में देखें इस टाइम पे तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि वो अपने देश के लिए खड़े हैं, अपने वतन के लिए खड़े हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने देश की रक्षा करें, साथ में खुद भी बहुत ही हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो उनकी बहुत ही वाहवाही चारों तरफ हो रही है। सो दूसरा नाम अभी देखें तो व्लादिमीर पुतिन का है। सो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये भी एक बहुत पावरफुल व्यक्तित्व है देखा जाए तो। सो ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो इन्हीं दोनों में अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ओके, तो ये छोटा सा मेरा वीडियो था यूक्रेन के स्थिति पे, यूक्रेन के सिचुएशन पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल पे बने हुए हैं, तो आप चाहें तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।